Hello everyone, welcome to Alpha Learning YouTube channel. I am Sonika, TGT Science from Alpha Public Senior Secondary School, Berthi. Student, this is chapter number 16 of Science, class 6, and the name of the chapter is Garbage In, Garbage Out. So let's start our new chapter. Student, garbage in, garbage out means गार्बेज क्या होता है? कूड़ा. ठीक है, कूड़ा कचरा जो होता है. तो इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि हमारे घर में, स्कूल में इनकी कूड़ा कहाँ से कैसे जनरेट होता है और उसे हम कैसे बाहर निकाल सकते हैं, यानी कि उसका डिस्पोजल कैसे कर सकते हैं. सो वी थ्रो आउट सो मच रबिश और गार्बेज एवरी डे फ्रॉम आवर होम्स, स्कूल, शॉप्स एंड ऑफिस. अब हम लोग क्या करते हैं, हर रोज़ अपने घर से, स्कूल से, ऑफिस से, दुकान से बहुत सारी चीज़ें रबिश यानी कि कूड़ा कबाड़ जो होता है, जो हमारे ज़रूरत की चीज़ें नहीं होती, उनको अपने घर से बाहर निकालते हैं. द ग्रेन, पल्सेस, बिस्किट, मिल्क और ऑयल परचेज्ड इन शॉप्स आर पैक्ड इन प्लास्टिक बैग्स और टिन्स. अब जो हम क्या करते हैं, अनाज, दालें, बिस्किट, दूध, तेल, ये सारा जो दुकान से लेते हैं वो सारे प्लास्टिक बैग में या टिन के डिब्बों में पैक होते हैं. तो ऑल दीज रैपिंग मटेरियल गो आउट एज गार्बेज. अब जो उसके अंदर जो चीज़ होती है, चाहे बिस्किट है, दूध है ना, वो तो हमारे लिए यूज़फुल है, उनको हम यूज़ कर लेते हैं. लेकिन जो उनका रैपिंग मटेरियल होता है, यानी कि जिसके अंदर वो पैक होती है ना, वो वेस्ट मटेरियल होता है. वो क्या बन जाता है? गार्बेज. वी समटाइम बाई थिंग्स दैट आर रेयरली यूज्ड एंड ऑफन थ्रोन इनटू गार्बेज. कई बार हम क्या करते हैं, ऐसी चीज़ें लेते हैं जो रेयरली यूज, जिनकी कभी कभार जिनका हम यूज़ करते हैं, और ऑफन थ्रो इनटू द गार्बेज, और उनको हम गार्बेज में फेंक देते हैं. वी जनरेट सो मच गार्बेज इन आवर डे टू डे एक्टिविटीज़. अब हम जो है बहुत सारा कूड़ा जो है जनरेट कर देते हैं अपने दिन की जो भी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें. ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि गार्बेज इन मतलब गार्बेज हम खुद जनरेट कर रहे हैं हमारे घर में, और वो हमारी एक्टिविटीज़ से हो रहा है. वी ऑफन थ्रो ग्राउंड नट शेल्स ऑन पब्लिक प्लेसेस, इन बसेस और ट्रेन्स आफ्टर ईटिंग नट्स. ठीक है, अब देखो आजकल जैसे सर्दियां हैं, सर्दियों में हम क्या खाते हैं? ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली. तो अब क्या करते हैं, अब मूंगफली तो हम कहीं भी लेके चल पड़ते हैं, चाहे हम रास्ते में, सड़क में चले हैं, बस में हैं, ट्रेन में हैं, तो उसको हम खा रहे हैं. तो उसके जो नट्स हैं, है ना, उनको तो हम खा लेते हैं, लेकिन जो उसके शेल्स यानी कि छिलके जो होते हैं उनको हम कहीं भी फेंक देते हैं. तो वो क्या हुआ? वो गार्बेज ही तो है, वो जो जनरेट किया है ना, हमारी एक्टिविटी से हुआ वो. वी थ्रो अवे द टिकट व्हेन वी गेट ऑफ ए बस. अब जब हम बस में सफ़र करेंगे तो हमें पता है जो कंडक्टर है वो हमें टिकट देता है, उसके बदले में हम उसको पैसे देते हैं, जिसे किराया कहते हैं. तो जब हम बस से उतर जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब हम उतर जाएंगे तो उस टिकट को हम फेंक देते हैं. हम सोचते हैं कि यूज़लेस है और हम उसको फेंक देते हैं. ए चाइल्ड माइट गो ऑन शार्पनिंग पेंसिल जस्ट फॉर फन. अब बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो मजाक में क्या करते हैं, पेंसिल शार्प करते रहते हैं बार बार. इफ़ वी मेक मिस्टेक और स्पिल इंक ऑन आवर नोटबुक वी टीयर ऑफ द शीट एंड थ्रो इट अवे. अगर हमें गलती से या कोई गलती मिस्टेक हो जाती है या इंक हमारी नोटबुक पे गिर जाती है तो हम क्या कर देते हैं, उस पेज को फाड़ देते हैं और फेंक देते हैं. यानी कि अब देखो पेंसिल शार्प हो रही है, उसका भी है ना, जो शार्प हो रहा है मटेरियल है ना, तो वो भी क्या है, वेस्ट है. साथ में जो पेज आपने फाड़ दिया वो भी. एंड वी आल्सो थ्रो अवे मैनी डोमेस्टिक वेस्ट सच एज ब्रोकन टॉयज, ओल्ड क्लोथ्स, शूज़ एंड स्लीपर्स. और हम क्या करते हैं, बहुत सारे अपने जो जैसे घर में वेस्ट होता है, जैसे खिलौने टूट गए है ना, पुराने कपड़े हैं, शूज़, जूते हैं, चप्पल है, इनको भी हम फेंक देते हैं. वी वट इफ़ द गार्बेज इज़ नॉट रिमूव फ्रॉम
आवर होम्स एंड सराउंडिंग। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर देखा कि जो गार्बेज है वो कैसे जनरेट हो रहा है ना, कहाँ से आ रहा है, यानी कि इनडायरेक्ट वे में वो हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं उनमें वो जनरेट हो रहा है। हम अगर ऐसा कह रहे हैं ना कि हमने तो कूड़ा नहीं फैलाया, गंद नहीं फैलाया, लेकिन जो आप अपने लिए यूज़फुल चीज़ें जो भी लेके आ रहे हो उनके साथ में क्या है, वेस्ट भी होता है। तो इस तरह से वेस्ट जनरेट हो रहा है। तो व्हाट इफ़ द गार्बेज इज़ नॉट रिमूव फ्रॉम आवर होम्स एंड सराउंडिंग, क्या होगा अगर हम उस गार्बेज को अपने घर से, अपने सराउंडिंग आसपास से नहीं हटाएंगे। हाउ डू यू थिंक दिस विल हार्म अस, आप कैसे सोच सकते हैं कि हमें ये किस तरह से नुकसान पहुंचाएगा। व्हेन सफाई कर्मचारी टेक द गार्बेज फ्रॉम द बिन्स, वेयर डज द गार्बेज गो एंड व्हाट हैपन टू इट। अब गांव में तो चलो खुली जगह होती है, कहीं लैंडफिल में कहीं हम कूड़ा फेंक देते हैं, लेकिन जो शहर में होता है, तो जैसे शहरों में क्या करते हैं, सफाई कर्मचारी आते हैं, तो सफाई कर्मचारी घर से भी कूड़ा इकट्ठा करते हैं और जो रोड हेड सड़क के किनारे जो डस्टबिन रखे होते हैं वहाँ से भी कूड़ा इकट्ठा करते हैं। तो क्या कभी आपने सोचा है कि उस कूड़े का क्या किया जाता है। Is it possible for all of this garbage is to be changed into something that will not harm us? और क्या ये पॉसिबल है कि गार्बेज को कुछ ऐसी चीज़ में बदल दिया जाए जो हमें नुकसान ना पहुंचाए। कैन वी कंट्रीब्यूट टुवर्ड दिस इन एनी वे, क्या हम इसके लिए अपना सहयोग दे सकते हैं। वी विल लुक फॉर आंसर टू दिस क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो यही जो सारे क्वेश्चन हैं हमारे माइंड में अराइज हो रहे हैं, इनका ही आंसर हमें इस चैप्टर में मिलेगा। तो फर्स्ट वन क्वेश्चन क्या था कि गार्बेज होता क्या है, कहाँ से आता है ना, और उसका हम क्या कर सकते हैं, है ना। जो सफाई कर्मचारी उसको लेके जा रहे हैं वो उसको कहाँ लेके जा रहे हैं, उसका क्या किया जा रहा है, अगर हम उसको क्लीन ना करें तो क्या प्रॉब्लम होगी, है ना। और क्या हम उससे कोई ऐसी चीज़ बना सकते हैं जो हमें नुकसान ना पहुंचाए, है ना। तो हम किस तरह से इस काम में अपना सहयोग दे सकते हैं। तो ये जो सारे क्वेश्चन हैं वो हम इस चैप्टर में इनका आंसर ढूंढेंगे। अ स्टेप टुवर्ड क्लीननेस, स्वच्छ भारत। अब द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लॉन्च द स्वच्छ भारत मिशन, जिसे SBM कहा जाता है, ठीक है। द एम ऑफ दिस मिशन इज टू क्रिएट एन ओपन डिफिकेशन फ्री इंडिया बाय 2 अक्टूबर 2019। अब देखो एक स्टेप यानी कि एक अभियान चला है जिसका नाम है स्वच्छ भारत, और ये किसने चलाया, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। और कब चलाया है, 2 अक्टूबर 2019 को। तो 2 अक्टूबर को क्या होता है, गांधी जयंती। तो उन्हीं की इस उपलक्ष्य में, गांधी जयंती के उपलक्ष्य में इस स्वच्छ भारत मिशन का आयोजन किया गया। तो इसका एम क्या था, टू क्रिएट एन ओपन डिफिकेशन फ्री इंडिया, यानी कि खुले में जो शौच जाते थे लोग उससे, यानी कि भारत को मुक्त कराना है, यानी कि सब घरों में क्या होने चाहिए, टॉयलेट्स होने चाहिए, ठीक है। तो यानी कि लोग खुले में शौच ना जाएं। तो ये वाला मिशन चला था 2 अक्टूबर 2019 को, जिसका नाम था स्वच्छ भारत मिशन। तो इस मिशन के तहत हर घर में क्या होनी चाहिए, टॉयलेट, ठीक है। तो वो होने, उसके लिए सरकार ने काफ़ी योगदान दिया है। जो जैसे BPL परिवार के लोग थे, है ना, जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, तो उनको सरकार की तरफ से काफ़ी मदद मिली है शौचालय बनाने के लिए। अब चिल्ड्रन फ्रॉम पहेली एंड बूझो स्कूल डिड ए प्रोजेक्ट कॉल्ड डीलिंग विद गार्बेज। वी विल लर्न अबाउट सम ऑफ द थिंग्स दे लर्न थ्रू दिस प्रोजेक्ट। अब पहेली और बूझो जिन्हें हम जानते हैं, जो हमारी इस बुक में चैप्टर 1 से हमारे साथ चले हुए हैं वो बच्चे, तो उन्होंने अपने स्कूल में एक प्रोजेक्ट किया जिसका नाम है डीलिंग विद गार्बेज, गार्बेज के साथ कैसे डील करना है। वी विल लर्न
about some of the things they learned through this project. अब जो उन्होंने इस प्रोजेक्ट से सीखा, हम भी उनमें से कुछ बातें सीखेंगे. तो डीलिंग विद गार्बेज, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.